हाँ सिद्धि, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि यही उम्मीद है कि 1 महीने बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी तो ऊपर जा ही रहा है, थोड़ा थोड़ा जा ही रहा है अभी डेली। ठीक है अभी क्रिस। मेजर टेस्ट के दोनों पेपर ही देने होते हैं भाई, मेंस और एडवांस दोनों देना रहेगा। और डायरेक्ट मैसेज मत करो आयुष यार। एक्सरसाइज 3 लेवल के सारे नहीं होते सिद्धांत, मोस्टली 2 के रहते हैं, 3 लेवल के उसमें थोड़े से रहेंगे। 2 और 3 का मिक्स रहेगा एक तरह से, 2 ज्यादातर रहेंगे, 2 टाइप। हो गया बच्चों? बच्चों आगे चले। तो अब देखो इस चीज को हम लोग अब कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना देखने में लग रहा था कि ये डिफिकल्ट है। देखो मान लो कोई डिस्क है, वो आगे को ए एक्सलेशन से जा रहा है, साथ में ओमेगा से घूम रहा है, और अल्फा एंगुलर एक्सलेशन है। अभी इस इंस्टेंट पे इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है ना, क्योंकि ओमेगा लगातार चेंज हो रहा होगा, बट लेकिन अभी मान लो कि आपको दिया हुआ है कि इस इंस्टेंट पे एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो आपको बताना है कि इस डिस्क का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाला पॉइंट सेंटर के जस्ट ऊपर, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा। समझ आ रहा है बच्चों सभी को क्वेश्चन क्या है? एक डिस्क लिया गया है, डिस्क का रेडियस कुछ आर ले लेना, उसका ए दिया है, ओमेगा दिया है, अल्फा दिया है, पॉइंट ए का एक्सीलरेशन निकालना है। पॉइंट ए मतलब कहीं पे भी ले सकते हैं ना, तो हमने सेंटर के ऊपर एक पॉइंट लिया है। अनिकेत, अभी आप डायरेक्शन के साथ ऐड करके बता सकते हो, क्योंकि अभी सबका डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा कौन किधर है। जब एंगल्स पता रहेंगे तो आप नेट निकाल सकते हो ना। ऊपर तो बस अपन रफली बता रहे थे कि नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पे आप निकाल सकते हो। आप सभी ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ, फिर ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा।
सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बोला गया कि भाई डिस्क में डिस्क आगे कोई ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है और अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो आप इसको कैसे सोचोगे, आप इसको सोचोगे कि यहाँ पे दो टाइप के मोशन हो रहे हैं। ना हम यहाँ दो टाइप के मोशन लेके सोचेंगे। एक तो ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल। ट्रांसलेशनल में अगर सेंटर आगे कोई ए एक्सीलरेशन से जा रहा है तो हर पॉइंट आगे कोई ए से जा रहा होगा ना, है कि नहीं बच्चों? हर पॉइंट आगे कोई ए से जा रहा होगा ना डिस्क का। फिर रोटेशनल, अब अगर रोटेशनल सोचेंगे तो जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसके क्या क्या एक्सीलरेशन होंगे। एक तो आर अल्फा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक सेंटर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं बच्चों? तो आप देख रहे हो पॉइंट ए का ट्रांसलेशनल वाला भी इधर राइट में है, टेंजेंशियल वाला भी राइट में है, तो ये दोनों तो सीधे ऐड हो जाएंगे ना। पॉइंट ए का नेट एक्सीलरेशन कितना बोलोगे? पॉइंट ए का राइट में एक्सीलरेशन आ जाएगा ए प्लस आर अल्फा, समझो। टोटल पॉइंट ए का इधर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? ए प्लस आर अल्फा, और नीचे को अब भी कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर। हाँ वेरी गुड अनिकेत ना, और नीचे को कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? इसमें और इसमें कितना एंगल बन रहा है? ये राइट को है, ये नीचे को है, 90 डिग्री। तो इन दो वेक्टर का नेट कितना आएगा? इन दो वेक्टर का नेट ऐसे कुछ आ जाएगा। नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए प्लस आर अल्फा। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे तो उनका नेट हम ऐसे निकालते हैं ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा नेट एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए। समझ आया सभी को? ये जब वैल्यूज गिवन होगी तो और सिंपल होगा ना, अभी बस हम समझ रहे हैं कि कैसे निकालना है ना। वैल्यू नहीं दी है इसलिए अभी ज्यादा परेशान नहीं होना कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन क्यों आ रहा है। समझो नॉर्मल आपको वेक्टर एडिशन करना है, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर ऐड कर दो, फिर 90 डिग्री वाले दो वेक्टर है तो उनको 90 डिग्री वाला जो तरीका ऐड करने का वो लगा दो। चलेगा बच्चों? सबको समझ आया? अब एक ऐसा ही खुद से करो। इसी क्वेश्चन में अगर ये ए से आगे जा रहा था ओमेगा और एंगुलर एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अल्फा है, तो मैं सेंटर से नीचे को अगर एक पॉइंट ले लूं बी और पॉइंट बी का एक्सीलरेशन पूछूं तो वो कितना आएगा? रेडियस वही सेम आर ले लेना, और ये डिस्क है। हाँ वेरी गुड अनिकेत, बट डायरेक्ट मैसेज मत करो अनिकेत यार, पब्लिक वाले ही करो। हाँ सब लोग सही अब लिखते हैं, ठीक है वेरी गुड। इस बार देखो क्या क्या होगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक ही डायग्राम में हम सब कुछ बना लेते हैं ना, बार बार हम इतना करते नहीं है कि ट्रांसलेशनल का अलग बनाए रोटेशनल का अलग बनाए। एक ही डायग्राम में हम एक एक करके सोच लेते हैं।
पहले हम ट्रांसलेशनल सोचेंगे। अगर सेंटर आगे कोई ए से जा रहा है तो नीचे वाला पॉइंट भी आगे कोई ए से जा रहा होगा, है कि नहीं बच्चों? ना हम एक ही डायग्राम में एक बार पहले ट्रांसलेशनल सोचेंगे, फिर रोटेशनल सोचेंगे, फिर उसका नेट निकाल लेंगे। फिर अब ये घूम रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसके वजह से दो एक्सलेशन, एक तो घूमने की वजह से इस बार आर अल्फा किधर आएगा, आगे को या पीछे को, समझो ना, ऐसे घूम रहा है ना, तो इधर कोई टेंजेंशियल जाएगा ना, और एक सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ। अब इन दोनों में हो सकता है ये बड़ा हो या ये बड़ा हो। अभी हम मान लेते हैं कि गिवन है क्वेश्चन में ये बड़ा है ना, हमने मान लिया है कि ए इज ग्रेटर देन आर अल्फा, तो इन दोनों का नेट किधर आ जाएगा, ए और आर अल्फा का नेट किधर आएगा, इधर को आएगा ना। एक इधर हमें एक्सलेशन मिल जाएगा ए माइनस आर अल्फा, और ऊपर को कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों का अब नेट हम निकाल सकते हैं ना, नेट ये आ जाएगा, नेट की वैल्यू लिख देंगे, बच्चों अच्छे से क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कर लो। मान लो ये डिस्क है, अच्छा नोट कर लो भाई, नोट कर लो यस। तो अब देखो यहाँ पर मान लो हमारे पास एक डिस्क है जो आगे को ए एक्सलेशन से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है अभी, और एंगुलर एक्सलेशन अल्फा है। तो अगर मैं इस पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, मान लो इसको पॉइंट सी बोलते हैं, तो पॉइंट सी का एक्सलेशन कितना होगा, सेंटर को पॉइंट ओ बोल रहे हैं ना, तो पॉइंट सी का हमें एक्सलेशन बताना है, और पॉइंट ओ का भी बताना है, सेंटर का भी बताना है, और पॉइंट सी का भी बताना है। ओ का ए हो जाएगा, वेरी गुड। ओ तो सेंटर पे, उस पे रोटेशन का इफेक्ट नहीं आएगा ना। हाँ निकेत सही है। सही है सिद्धि, सही है, सब सही बता रहे हो, वेरी गुड। देखो बच्चों अब क्या हो रहा होगा यहाँ पर, मान लो हम पहले
पॉइंट ओ का देखते हैं। ना मान लो पॉइंट ओ का देखते हैं हमको, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो पॉइंट ओ ऐसे जा रहा होगा ए एक्सीलरेशन से, लेकिन रोटेशन की वजह से आर कितना आएगा इस पॉइंट ओ का? पॉइंट ओ तो सेंटर है ना, तो क्या वो सर्कल में घूम रहा होगा? सेंटर तो थोड़ी सर्कल में घूमेगा, सेंटर तो अपनी जगह ही रहेगा ना। तो फिर पॉइंट ओ का अगर हम एक्सीलरेशन निकालें तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ए, रोटेशनल मोशन की वजह से 0, तो नेट एक्सीलरेशन केवल कितना रह जाएगा सेंटर का? ए ही रहेगा ना। फिर सी वाले पॉइंट का देखो, सी वाले पॉइंट का जब देखोगे तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो ये आगे कोई ए से जा रहा है, तो हर पॉइंट आगे कोई ए से जाएगा ना, तो ये पॉइंट भी आगे कोई ए से जाएगा, है कि नहीं बच्चों? प्लस रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से एक तो इधर को क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा आर ओमेगा स्क्वायर, और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा आर अल्फा। डायरेक्शन में किसी को कोई डाउट है? इसमें आर ओमेगा स्क्वायर या आर अल्फा के डायरेक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो अब देखो पॉइंट सी का नेट एक्सीलरेशन हम क्या बोलेंगे, जो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है उनको तो सीधे ऐड कर देंगे, तो आर ओमेगा स्क्वायर और ए ये एक ही डायरेक्शन में है, तो ये सीधे ऐड होकर के इधर को आ जाएगा ए प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, और उससे 90 डिग्री पे है आर अल्फा। समझो, तब आपका इधर एक्सीलरेशन हो गया है ए प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर को है आर अल्फा, तो इनका नेट कितना हो जाएगा, कुछ इधर को नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है बच्चों ने मैं क्या बोल रहा हूँ? देख लो बच्चों, हमें जनरल मोशन में ए निकालना है या बी निकालना है तो है ना आसान काम, ट्रांसलेशनल की वजह से लिखो, रोटेशनल की वजह से लिखो, और फिर उसका वेक्टर एडिशन कर दो। कोई दिक्कत किसी को? देखो ऊपर जैसे हम लोगों ने जो ये सब एक्सप्रेशन निकाला था वो केवल मैथमेटिकल था कि भाई ऐसे ऐसे करना है, उसका मीनिंग क्या हुआ अब आपको समझ आ गया होगा ना। जब हमने ये निकाला तो ये देखने में थोड़ा लगता है कि यार इतना बड़ा टर्म आ गया, ये क्या कर देंगे ये सब, बट एक्चुअल में है कुछ भी नहीं है वही बेसिक जो अब उनको पता है वही कर देना है बस। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो हम लोगों ने डिस्क के लिए ए निकालना सीखा। अब देखो अक्सर हमें इस टॉपिक में डिस्क या स्फीयर आएंगे, क्योंकि नॉर्मली इस टाइप के बॉडी जैसे डिस्क या स्फीयर वाले बॉडी जनरल मोशन बहुत इजीली करते हैं, तो उनके लिए हम लोग वी निकालने का भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए निकाल चुके हैं, फिर आगे बढ़े। तो वी निकालने के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सिंपल फटाफट करेंगे। सपोज एक डिस्क है, जो आगे को v स्पीड से जा रहा है और साथ में सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, एक सेंटर के ऊपर पॉइंट ले लिया ए, एक सेंटर से नीचे पॉइंट ले लिया बी, ये सेंटर ओ है ना, एक सेंटर के लेवल पे ले लिया है सी, और एक सेंटर से पीछे को ले लिया है डी। तो इन चारों पॉइंट की स्पीड क्या क्या होगी हमें वो बताना है, वी ए, वी बी, वी सी और वी डी। क्वेश्चन सबको क्लियर है?
एकदम सिंपल है, जैसे हमने बोला हुआ है, ट्रांसलेशनल अलग सोचो, रोटेशनल अलग सोचो, दोनों की वजह से वेलोसिटी लिखो, फिर वेक्टर सम कर दो। करो बच्चों जल्दी जल्दी। हाँ क्रिस सही है, पॉइंट ए और बी का सही है। वेरी गुड अनिकेत। वीसी और वीडी सेम होगा, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। अब कर लेते हैं ना। हाँ क्रिस, बस इसके बाद आज बस ही करने वाला हूँ, अब इसके बाद का टॉपिक आगे ही पढ़ेंगे। जल्दी थक गए वैसे आज। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या देख रहे हैं। देखो, एक तो हम लोग इसको पहले ट्रांसलेशनल सोचेंगे। हाँ ये बात तो है यार, और ऑनलाइन में ज्यादा टाइम बैठने में तो दिक्कत आती है। मेरे को पढ़ाने में दिक्कत आती है, तो तुम लोग को तो आएगी। और ये फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ पर v स्पीड से अगर सेंटर आगे को जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हर पॉइंट आगे को v स्पीड से जाएगा ना। इसको एरो को थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ना ये सेंटर भी आगे को v से जा रहा है, तो ये पॉइंट भी आगे को v से जाएगा, ये भी आगे को v से जाएगा। ऊपर वाला नीचे वाला सारा पॉइंट आगे को v से जा रहा है। हाँ ये बात भी सही है, 2 घंटे एक साथ अब बैठने की आदत नहीं है। रोटेशनल देखो, अब अगर केवल बॉडी ऐसे घूम रही है, तो ऊपर वाला पॉइंट घूमने की वजह से किधर जा रहा होगा, आर ओमेगा से आगे को ना। सही बात है बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत। और नीचे वाला पॉइंट होगा, वो घूमने की वजह से इधर को जा रहा होगा। सेंटर के लेवल वाला पॉइंट नीचे को ऐसे आ रहा होगा।
और इधर वाला पॉइंट घूमने की वजह से ऊपर को जा रहा होगा। एकदम सही है। तो अब देख लो ये वाले पॉइंट ए जो है हमारा, पॉइंट ए पे देख लो v भी इधर को है और आर ओमेगा भी इधर है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होकर के इस साइड को ही आ जाएंगे, v प्लस आर ओमेगा। तो हम बोल सकते हैं पॉइंट ए की स्पीड कितनी आएगी, v प्लस आर ओमेगा। ऐसे ही अगर हम नीचे वाला पॉइंट देखें तो इस पॉइंट के लिए क्या है, बी आगे, वेलोसिटी ये वाला ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आगे को है, रोटेशनल मोशन की वजह से पीछे को है। तो इन दोनों का नेट, अगर हमें मान लो अभी गिवन है कि बी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो हम नेट बोल देंगे इसके डायरेक्शन में ना, अगर v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा तो हम बोल देंगे यहाँ नेट कितना होगा, आगे को v इक्वल टू v माइनस आर ओमेगा। सही बात है बच्चों। पॉइंट सी का देखो, पॉइंट सी एक तो राइट में जा रहा है ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और आर ओमेगा की वजह से नीचे को जा रहा है, तो इन दोनों का नेट किधर हो जाएगा, v और आर ओमेगा का नेट, समझो इधर को v है और इधर को आर ओमेगा है पॉइंट सी के लिए, तो इन दोनों का नेट कुछ इधर जा रहा होगा ना। पॉइंट सी की वैल्यू कितनी बताओगे, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। ऐसे पॉइंट डी लेंगे, पॉइंट डी देख लो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से v से जा रहा है, रोटेशनल मोशन की वजह से ऊपर को आर ओमेगा से जा रहा है, सेम टाइप से यहाँ पे भी हो जाएगा, इधर को v ऊपर को आर ओमेगा, तो इन दोनों का नेट जो होगा कुछ इधर जा रहा होगा ना, ये हमारा नेट vd हो जाएगा। देख लो दोनों vc और vd का डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड लेकिन सेम आएगा, यही बराबर आ जाएगा vd के भी। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया। यही हमारा है काइनेमेटिक्स ऑफ जनरल मोशन। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जो पढ़ाया है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल फिर हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे ना। और जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है, उनको एक बार बोल दो कि कल से पहले लेक्चर जरूर से देख ले रिकॉर्डिंग, नहीं तो कल फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ, बाय बाय। एक्सरसाइज 1 अभी नहीं कर सकते, एक्सरसाइज 1 में मैंने आपको 35 से आगे दिया था क्या, 35 से 40 तक शायद वो रह गया है। एक्सरसाइज 1 35 से 40 तक आप ट्राई कर सकते हो, वो केवल रोटेशन वाला क्वेश्चन है ना वो। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 35 से 40, ये केवल रोटेशन है ना, फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, उसके क्वेश्चन है, तो ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर बाकी अब आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय।